Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Spearwell Group of Colleges, Okada Campus, Learning Management System. मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली एक मुकम्मल एक क्वेश्चन है, या आप उसको डिफरेंट स्टेप्स भी कह सकते हैं, यानी हाउ टू क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम इन टर्बो सी. ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये आप कह सकते हैं कि जो आपने लास्ट लेक्चर में आपको कंपाइलर के हवाले से बताया, टर्बो के हवाले से बताया, आपने उसका इंटरफेस भी देख लिया. अब हमने उस इंटरफेस में जो टर्बो सी है उसमें आपने प्रोग्राम को लिखना है, उसको राइट करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं हमारे पास, ये हमने उस फाइल को नेक्स्ट स्टेप्स में बेसिकली क्या करना है. उस फाइल को हमने जो क्रिएट की है, जो टाइप किया है, जो प्रोग्राम राइट किया है, उसको हम एडिट करना है. आपने कैसे करना है, उसको फिर सेव करना है. ठीक है. फिर जाहिर बात है आप जो काम या प्रोग्राम जो भी आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उसके बाद सेविंग के बाद जाहिर बात है आपने उस प्रोग्राम को रन करना है. उस प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि इस कोड को, ये जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करके दिखाए. और जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपने उसके अंदर जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी हैं उसको एग्जीक्यूट करके दिखाए. तो वो हम डिफरेंट स्टेप्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे. ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है. तो इन स्टेप्स को साथ स्टार्ट करते हैं. स्टेप्स हैं कि टू प्रिपेयर ए सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन करनी, हमने रन करना है, उस प्रोग्राम को चलाना है. तो उसके लिए हमें कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. इसके बेसिक 6 स्टेप्स हैं यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने की. सबसे पहला स्टेप जो है बेटे, ये आपने अच्छी तरह से सीखना है इसमें, क्योंकि यहीं से आप बेसिकली प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे. ठीक है. सबसे पहला काम जो है कि वो जो टर्बो सी का इंटरफेस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, उसमें जाहिर बात मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने प्रोग्राम राइट करना है. अब उसमें सबसे पहला स्टेप तो हो गया आपका, कोई प्रोग्राम आपने लिखना है और या उसको एडिट करना है. लाइक उसमें कोई तब्दीली करनी है, चेंज करनी है, या कोई ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम है उसको एडिट करना है, तो उसको भी बेसिकली हम एडिटिंग या राइटिंग ही कहेंगे. वो सोर्स प्रोग्राम आपको पता है, वो जो आपने सी लैंग्वेज के जो कोड को, जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. ठीक है. सी लैंग्वेज का आपके सामने एक हाई लेवल लैंग्वेज है. पहला स्टेप होगा कि प्रोग्राम को लिख लिया आपने, राइट कर लिया. दूसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब लिख लिया आपने या उसको स्टार्ट कर लिया आपने, और उसमें आपने जो भी प्रोग्राम के हवाले से इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने उस सोर्स कोड को आपने सेव करना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है. सेव करने का भी आपको आगे हम इसको डिस्कस करते हैं. सेविंग के बाद आप जब सेव कर लेंगे, उसके बाद आपने उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, उस सोर्स कोड को. और कंपाइलिंग आपको बता चुके हैं, कंपाइलिंग में क्या होता है कि वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है चौथा स्टेप, लिंकिंग द ऑब्जेक्ट फाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब ऑब्जेक्ट फाइल क्या है. अब आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ा है, सीखा है, उसमें आपने सबसे पहली जो लाइन लिखी थी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की थी, जिसमें आपने हैश इंक्लूड, आपने हैश इंक्लूड यानी कि आपने इंक्लूड वाली फाइल जो है वो आपने सबसे ऊपर लिखी थी. आपने इंक्लूड लिखा कि ये जो और उसमें इंक्लूड stdio.h लिखा आपने. ठीक है. ये यानी इंक्लूड वाली फाइल जो है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट फाइल है. ठीक है. सॉरी, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं, बल्कि ये जो इंक्लूड की फाइल पड़ी होती है उसको हमने किसके साथ लिंक करना है, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करना है. ठीक है. थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कि जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है जब कंपाइलिंग होती है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है, इस फाइल को हमने लिंक किसके साथ करना है, जो आपने ऊपर टॉप पे हेडर फाइल्स लिखी होती है, टॉप पे जो आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे जो लाइन लिखी होती है, उसमें एक आपने फाइल देखी है stdio.h, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है. ठीक है. ये एक हेडर फाइल है.
इस हेडर फाइल को आपने लिंक किसके साथ करना है, ऑब्जेक्ट कोड के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में आगे बताऊंगा क्योंकि, लेकिन स्टेप समझ लें। यानी पहला स्टेप राइट का हो गया, दूसरा सेविंग का हुआ, तीसरा कंपाइलिंग। कंपाइलिंग में सोर्स कोड किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑब्जेक्ट फाइल में, एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। वो भी आगे बताते हैं किस तरह से आगे, अभी जस्ट स्टेप्स को देख लें, उसके बाद डायग्राम के थ्रू आपको सिखा बताता हूँ। लिंकिंग हो गई, लाइक ये जो फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, इनको कनेक्ट किससे से कर लिया हमने, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर लोड करना है उस ऑब्जेक्ट फाइल को मेमोरी के अंदर। तो वो लोडिंग होता है। लोडिंग का मतलब है कि हमने अब वो जो प्रोग्राम है, जो ऑब्जेक्ट फाइल है, अब वो कंप्यूटर को कंप्यूटर की फाइल है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगी या वो लोड होगी मेमोरी में। आपको एक और चीज बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में, आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, आप कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जी फाइल होती है, वो रन होती है, ठीक है, और वो लोड किस में होनी है, रैम में जानी है, मेमोरी में जानी है, ठीक है। मेमोरी में जाए बगैर कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो लोडिंग में क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट फाइल है एग्जीक्यूट होती है रैम में, जाहिर बात है सीपीयू फिर उसको प्रोसेस करता है। लोडिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा जी, एग्जीक्यूटिंग हो जाएगी, लाइक आपको आउटपुट जो है स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। तो ये थे बेसिक ऑल स्टेप्स। अब इनको डायग्राम के थ्रू जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये आपके सामने फॉलोइंग डायग्राम आ जाती है, ताकि आप इजीली इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन स्टेप्स के थ्रू आप जो हैं मुकम्मल और मजीद अच्छी तरह समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन प्रोसेस देख लें, सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। सबसे पहला काम है जी हमारे पास के सोर्स कोड होगा, ये वाला सोर्स कोड जो आपने सी लैंग्वेज के अंदर, टर्बो सी के अंदर लिखा होगा, ठीक है। अब जाहिर बात है उसको राइट करना है, सेव करना है। सेव के बाद जो है, सेव की अब डिफरेंट शॉर्टकट कीज भी हैं, F2 से हम सेव करते हैं, ठीक है। F2 शॉर्टकट की होती है जिससे हम कोई भी सोर्स कोड जो है उसको हम सेव कर सकते हैं टर्बो सी के अंदर। उसके बाद ये आपके सामने एक शॉर्टकट की नजर आ रही है, Alt+F9। इससे क्या होगा कि ये कंपाइल होगी फाइल, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, उसमें से एरर चेक करेगा, एरर्स अगर रिमूव एरर्स नहीं है तो वो नेक्स्ट आगे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में, फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये तो आपको पता है, ठीक है। ये समझ लें कि इसमें कोई भी हमने प्रोग्राम्स राइट किए हुए हैं, लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और उसमें Alt+F9 किया हमने, ठीक है। और उससे क्या होगा, कंपाइलर क्या होगा, अगर तो एरर्स हैं तो वो अगेन आप उसमें वो एरर शो कर देगा, आप उस एरर्स को रिमूव करेंगे। लेकिन एरर्स रिमूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपाइलर इस फाइल को कन्वर्ट किसमें कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये तो क्लियर होगी बात। इसमें जब एब्जेक्ट कोड बनता है इस फाइल का, तो वो एक फाइल होती है, लाइक ये देखिए sample.obj लिखा हुआ है, लाइक फाइल समझ कि ये फाइल का नाम है sample.c। इसका नाम भी ना आप ये भी ध्यान में रख लें कि जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे, राइट करेंगे, जब उसको सेव करेंगे तो आपने उस फाइल को एक्सटेंशन जरूर देनी है। इसकी .c एक्सटेंशन होती है। जैसे कि सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि वर्ड है, वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन .doc है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इस तरह हर फाइल की, सी लैंग्वेज की फाइल जो है, इसके आपने लाजमन जब आप उसको सेव करेंगे तो उसको .c एक्सटेंशन से सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, एक और फाइल बन जाएगी sample.obj। ये ऑब्जेक्ट कोड, ये नहीं कि ये कंप्यूटर की फाइल होती है, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड है या ऑब्जेक्ट फाइल जो है, इसको कन्वर्ट, अगला स्टेप आ जाता है लिंकर का। लिंकर वो प्रोग्राम होता है, लिंकर वो स्टेप है जिसमें एक प्रोग्राम, लिंकर वो प्रोग्राम है, वो कन्वर्ट, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड को किसमें के साथ कनेक्ट करेगा, ये हेडर फाइल्स जो होती हैं stdio डॉट, जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ लिंकर जो है वो अपना, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल जो क्रिएट हुई होती है वो इसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। यानी इसका करेक्ट होना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और उन तमाम की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस फाइल में मौजूद होती है। दैट इज वाई इसका कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये ज्वाइन हो जाएगी, लिंक कर देगी, लिंकर इसको लिंक कर देगा किसके साथ, हेडर फाइल्स को, सैंपल ऑफ। ये वाला स्टेप आप ध्यान में रखें।
और अच्छी तरह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। एक स्टेप हो गया कि Alt + F9 करेंगे, कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। कंपाइल से क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगी आपका सोर्स कोड। उसके बाद लिंकर आ जाता है। लिंकर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट कोड को हेडर फाइल के साथ कनेक्ट कर देगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपके सामने वो एग्जीक्यूट करेगा या एग्जीक्यूटेबल कोड आ जाएगा। ये एग्जी फाइल यानी जैसे लिंकर क्या करता है, एक तो आपकी हेडर फाइल्स को सैंपल ऑब्जेक्ट कोड के साथ कनेक्ट करता है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो एक साथ ही वो एक और फाइल क्रिएट हो जाती है, sample.exe। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, इस फाइल ने, यानी आप ये देख लें पहली फाइल कौन सी है, एक तो आपने खुद क्रिएट की .c वाली, दूसरी ऑब्जेक्ट कोड वाली फाइल बन गई, ठीक है, तीसरी sample.exe, यानी कि 3 फाइलें बन जाती हैं इस तरह से आपके प्रोग्राम के हवाले से। अब ये फाइल जो है, अब आप यहाँ पर कंट्रोल F9 करें, ठीक है, कंट्रोल F9 से ये फाइल क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा, सीपुश को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। जिस तरह से आपकी छोटी सी स्क्रीन में कुछ आपको ब्लैक स्क्रीन में कुछ आपको आउटपुट नजर आ रही है, तो ये जो फाइल है ये एग्जीक्यूट होगी, ये मेमोरी में जाएगी और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखा देगा। तो ये दीज आर द स्टेप्स जिसके थ्रू जो है आपका वो जो पूरा का पूरा एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, जो जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी अब आ जाते हैं डिटेल मजीद एक्सप्लेनेशन के। अब लास्ट स्टेप है, इसको ज़रा थोड़ा सा अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लें। सबसे पहला काम क्या था करना है कि क्रिएट फाइल होगी, जिससे आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन करेंगे या न्यू करेंगे, उससे फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एडिट में आ जाएं। एडिट से क्या होगा, कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप उसको ओपन करना है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, तो वो भी आप फाइल मेन्यू में जाके आप जो भी डायलॉग बॉक्स आता है फाइल को लोकेट करके आप उसको लोड कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपने उसमें फाइल को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की है F2 शॉर्टकट की है। आप फाइल मेन्यू में जाकर भी जो है वो फाइल को सेव कर सकते हैं, जो भी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उससे आप फाइल को सेव कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कंपाइल। वही कंपाइल आ जाता है, Alt + F9 करेंगे, आपका सोर्स कोड जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करना है उसके लिए कंट्रोल F9 है, यानी इसमें लिंकर भी है, तो कंपाइल के बाद लिंकर आता है। लिंकर जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट कोड को हेडर फाइल के साथ कनेक्ट कर देता है और उसके बाद आपकी फाइल को कंट्रोल F9 से आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, एग्जी फाइल बन जाती है। तो दीज आर द स्टेप्स कि हाउ टू क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको आज का ये जो लेक्चर है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो समझ आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। मजीद अगर कोई इसमें आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इनको आपने ज़हन नशीन करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।